बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही वक्त के बाद आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल ज़बरदस्ती बीफ कीमा मैकरोनी की रेसिपी लेकर आ चुका हूँ। इंतहाई लजीज और ज़बरदस्ती हम ये रेसिपी बना लेंगे, क्योंकि बकरीद का बाद का सीज़न चल रहा है और लोग गोश्त खा के थक चुके हैं। तो इस तरीके से आप मैकरोनी के अंदर गोश्त को इस्तेमाल करें। जो गोश्त नहीं खाना चाह रहा वो भी ज़बरदस्त तरीके से गोश्त को पेट भर कर खाएगा। बच्चे, बूढ़े, जवान हर कोई इस रेसिपी को पसंद करेगा। ये इतनी लजीज और इतनी टेस्टी बनती है। तो ये कैसे बनेगी, चले जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ी कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर एक बड़ा चमचा सरसों का ऑयल शामिल किया है। अगर आपके पास सरसों ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मली कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। ऑयल शामिल करने के बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट की जो खुशबू है वो हमारे तेल के अंदर रच बस जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 400 ग्राम के करीब ये मेरे पास हाथ का बना हुआ कीमा था, क्योंकि हाथ का कीमा मोटा होता है और मशीन का कीमा बारीक होता है। तो हमने यहाँ पर जो कीमा लेना है वो मोटा लेना है, ताकि हम जो मैकरोनी तैयार करें उसके अंदर हमारा जो कीमा हो वो दिखे भी और उसका टेक्सचर अच्छा लगे। कीमा शामिल करने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने इसके अंदर हाफ टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है। कीमे को हम 3 से 4 मिनट भूनेंगे। ये 2 मसाले शामिल करके, नमक और पिसी मिर्च। 2 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ कुछ और से स्पाइसेस, ताकि इससे ये होगा कि हमारे जो कीमा होगा उसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर बन जाएगा। तो उन मसालों में मैं ऐड कर रहा हूँ 4 से 5 चुटकी पिसी हुई लाल मिर्च, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा तीखापन आ जाए। और हाफ टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है बारबेक्यू मसाला। अगर आपके पास बारबेक्यू मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही 2 से 3 चुटकी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ साबुत ज़ीरा। इससे ये होगा कि हमारा जो कीमे का फ्लेवर होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाएगा। और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 से 4 चुटकी गरम मसाला पाउडर, यानी पिसा हुआ गरम मसाला। अब आपने मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट भूनना है। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे कीमे ने जो है थोड़ा बहुत पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ एक दरमियाने दर्द की प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। प्याज डाल के थोड़ा बहुत इसको भून लें 1 से 2 मिनट। 3 से 4 मिनट के बाद 1.5 गिलास में इसके अंदर पानी ऐड कर रहा हूँ। मेरे पास 400 ग्राम कीमा था तो मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड किया। अगर आपके पास इससे कम हो तो 1 गिलास पानी ऐड करें। पानी ऐड करने का पर्पज़ ये है कि हमने जो कीमा है उसको 100% तक गला लेना है। पानी ऐड करके आपने मिक्स करना है। मिक्स करके ढक के रख देना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारा कीमा जो अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद ये देखें हमारा कीमा अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है। अब हमने इसके पानी को खुश्क करना है, क्योंकि हम जो मैकरोनी में कीमा यूज़ करेंगे उसके अंदर हमें पानी नहीं चाहिए, बिल्कुल खुश्क कीमा चाहिए मसाले वाला। तो पानी खुश्क करने के लिए आपने क्या करना है, आँच को मीडियम टू हाई कर देना है और हमने बगैर ढके इसके पानी को खुश्क करना है तेज़ आँच के ऊपर। 2 से 3 मिनट हुए, थोड़ा बहुत हमारा पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी हमने मज़ीद इसको खुश्क करना है। ये देखें 4 से 5 मिनट के अंदर हमारा तमाम पानी जो था कीमे में हमने ऐड किया था बॉईल करने के लिए वो खुश्क हो चुका है और हमारा कीमा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जियों में मैं 3 सब्जियां ऐड कर रहा हूं। थोड़ी बहुत इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दें, थोड़ी बहुत गाजर ऐड कर दें और साथ ही मैंने थोड़ी बहुत इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर दी। कोशिश ये करना है कि आपने सब्जियों को बिल्कुल बारीक रखना है। चाइनीज़ खाने जितने भी आप बनाएं तो सब्जियों को बारीक रखें, उससे ये होगा कि इसके अंदर टेक्सचर भी अच्छा आएगा और ये हम जब इसकी बाइट लेंगे तो ये हमें फुल फ्लेवर लगेगी। सब्जी ऐड करके मिक्स करना है। उसके बाद हम इसके अंदर 4 स्पेशल मसाले ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 2 टेबलस्पून सोया सॉस और साथ ही 2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस, साथ ही 2 टेबलस्पून मायोनीज़ और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 4 से 5 टेबलस्पून, जो कि तकरीबन आधी प्याली बनती है, केचप ऐड कर देना है। अब ये चारों चीज़ें ऐड करने के बाद आपने मिक्स करना है 1 मिनट तक। जब ये मिक्स हो जाए फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है मैकरोनी को। चूँकि मैकरोनी मैंने बॉईल कर ली थी। बॉईल करने का तरीका ये है कि मैकरोनी आपके पास जितनी भी है उसको पानी में ऐड करें, हाफ टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके उसको आपने 50 to 70% तक गला लेना है। मैकरोनी ऐड करके आपने क्या करना है, हल्के हाथ से चमचे की मदद से इसको मिक्स करना है और मिक्स करके 1 मिनट तक आपने इसको छोड़ देना है। 1 मिनट हो चुका है, हमने चूल्हे को बंद कर देना और हमारी स्पेशल मज़ेदार बीफ कीमा मैकरोनी जो है बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाता हूँ। आप इसका लुक ही देख लें, कितनी जूसी और कितनी मज़ेदार ये लग रही है। इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त सा आया है। और ये देखें हमारी मैकरोनी, हम इसको डिश आउट कर रहे हैं।
कितनी जूसी और कितनी ज़बरदस्त सी हमारी मैक्रोनी लग रही है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। तो फाइनली मैंने प्लेट में निकाल लिया और इसका ये लुक आ चुका है। आप इसका लुक देखें कितनी ज़बरदस्त देखने में लग रही है। तो आप सोचें जब खाएंगे या बनाएंगे इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो कितनी ज़बरदस्त। तो लीजिए, तैयार है मज़ेदार स्पेशल बीफ कीमा मैक्रोनी। इस तरीके से आप कुर्बानी के गोश्त को इस्तेमाल करके अपने घर वालों को खिला सकते हैं और ये आपके घर वालों को इतनी पसंद आएगी कि जो भी ये रेसिपी खाएगा वो आपकी तारीफ़ें करने लग जाएगा। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट शेफ़ ताहिर रोशानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।